हेलो दोस्तों, आज है 15 जनवरी फ्राइडे और बहुत दिन निफ्टी ऊपर जाते जाते शायद थक गया। आज करीब निफ्टी में 160 पॉइंट माइनस नीचे ड्रॉप हुआ और इसमें कुछ घबराने का तो बात नहीं है। सो ये एक हेल्दी करेक्शन में लूँगा। शायद हो सके मंडे भी थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट नीचे चला जाए, बट इसमें सोचने का नहीं है क्योंकि जितने इंडिकेटर्स सब मिल रहे हैं, जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं, बाकी जो चीज़ भी जहां हो रहा है, और ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा कि ये लंबा चलेगा। ये बस कुछ दिनों के लिए है, या हो सके कि मंडे को ही मार्केट थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाए। तो ये सब को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि ये अच्छा रहता है मार्केट के लिए। एक तरफा मार्केट जाना अच्छी बात नहीं है। आज का सब्जेक्ट के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग मुझे टेलीग्राम में मुझे कनेक्ट हो सकते हैं, या मेरा ट्विटर का भी अकाउंट है, उसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, एक भी ट्रेड मिस ना करते हुए मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है उसका हर एक ट्रेड को मैं ज़रूर लिखता हूँ, और जब ट्रेड क्लोज करता हूँ तो उसे भी मैं लिखता हूँ, तो सो दैट इसमें आपको कुछ जानकारी मिले। तो यद्यपि मेरे वीडियो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेरे ट्रेड भी उसी पर्पस के लिए है, तो आप उसे देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चीज़ मैं कहता हूँ मेरे वीडियोस में, तो मैं उससे सचमुच वैसा करता हूँ या कुछ अलग करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी में काम करता हूँ, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। यही मेरा 95% जो मेरा स्ट्रेटेजी रहता है महीना भर का, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी ही होता है। ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी से आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न हमेशा इसका एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। एंड व्हाट आई फील फ्रॉम द पास्ट सो मेनी मंथ्स, I am uploading the review videos mid-month and monthly video. Monthly video is a must. So from that you can all know that it is a fact that every month the return has been good. And there was a month in the month of September, it was in a small loss. But apart from that month, every month there has been a profit, good profit. It will happen. There will be months where there will be no profit. जिस महीना में अगर मार्केट निफ्टी काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा 20% 30%, उस महीना तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। उस महीना लॉस होगा, लेकिन फिर जब साइकिल आगे बढ़ते जाएगा, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी बढ़ते जाएगा, देन अगेन यू विल स्टार्ट अर्निंग। तो जितने भी स्ट्रेटेजी मैं देख चुका हूं उसमें मुझे ये सबसे अच्छा लगा, सबसे सेफ लगा, तो इसीलिए मैं इसी स्ट्रेटेजी में जुड़ा हुआ हूं। मैं पिछले वीडियो जो बनाया, मैं कई सारे सवालों का जवाब दिया था, लेकिन इसके बावजूद जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब में है, लोग फिर भी सवाल करते रहते हैं कि भैया जब मार्केट फॉल होता है, जब इन द मनी हो जाता है, तो आप करते क्या हो। आप जानते हैं मैं दो चीज करता हूं। एक तो है कैश सिक्योर्ड पुट सेल करता हूं, और जहां मैं काफी बुलिश हूं और मैं फ्यूचर भी बाय करता हूं। लेकिन जब भी फ्यूचर बाय करता हूं, ऊपर मैं हेज करने के लिए डेफिनेटली एक कॉल सेल करता हूं, और इसे मैं कॉवर्ड कॉल करके मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए, मैं आज एक ऐसा ट्रेड के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको जब इन द मनी होता है या फ्यूचर नीचे डाउन चला जाता है, लॉस में आ जाता है, तो मैं करता क्या हूं। सो इट इज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दैट आई विल बी शोइंग यू। आप इसे ध्यान में देखिए और मेरा लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने इस ट्रेड को कैसा किया। ये ट्रेड है इंडिया का बेहतरीन कंपनी बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो बीपीसीएल का ये शेयर में मैंने कैसे ट्रेड लिया और मैंने क्या क्या किया, इस वीडियो में मैं दिखाता हूं आपको। और देखिए, मैं दिसंबर सीरीज के लिए
3 दिसंबर को 396.80 में एक लॉट फ्यूचर बाय किया। बीपीसीएल का लॉट है 1800 और उसी दिन मैं, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, एक कॉल 410 का कॉल 396 से करीब 14 रुपया ऊपर मैंने एक कॉल सेल कर दिया 15 रुपया 90 पैसा में, लॉट 1800। इसे करने का बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर तो गया था, 414 तक मार्केट गया था, लेकिन जब गया था 414 तब तक जो मेरा जो कॉल है उसका प्रीमियम भी काफी बढ़ गया था। आई डिड नॉट फाइंड इट प्रूडेंट टू बुक प्रॉफिट देन, क्योंकि उसमें मुझे प्रॉफिट काफी कम मिलते। तो मैं बोला चलो, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का तो प्रिंसिपल यही है, जब भी आप ट्रेड लेते हो यू शुड वेट टिल एक्सपायरी वीक, अनलेस बीच में कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया, 10,000 15,000 का प्रॉफिट आ गया तो स्क्वायर अप कर दे, मैं भी स्क्वायर अप कर देता हूं। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि आपको इंतजार करना चाहिए। हां, 414 जाने का बाद बीपीसीएल का शेयर धीरे धीरे नीचे आने लगा और एक समय ऐसा आया कि इस शेयर 362 तक चला गया। तब तक मेरा जो बेनिफिट मिल रहा था, जो कॉल का जो प्रीमियम सेल किया था, उसका प्रॉफिट को लेते हुए भी मेरा फ्यूचर का लॉस को अगर ऐड कर देता हूं तो करीब 40-45 हजार रुपया लॉस था। तो कुछ करना नहीं था, आई हैव टू वेट। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ने लगा एंड ऑन 28th ऑफ दिसंबर, ये आप स्लाइड देख लीजिए, 28th ऑफ दिसंबर को ये पहुंच गया 381.55, 396 तक नहीं पहुंचा जिससे मैं खरीदा था, उससे नीचे था। मतलब मेरे को जो फ्यूचर जो मैं खरीदा था उसमें मुझे लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था? 27,450 रुपीज। बट लकीली मैंने जो हेज किया था 410 का कॉल, वो नीचे आ गया था सिर्फ 95 पैसा उस दिन, तो उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ 26,910। ये दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो मेरा 28 तारीख को जब मैं ये ट्रेड को क्लोज किया, मेरे को 540 रुपया का लॉस हुआ। तो इसके बाद क्या करना था, मैंने आपको बताया हूं कि इसमें दो ऑप्शन रहता है। जब आपका फ्यूचर नीचे आ जाए, लॉस में आ जाए, आप पहला काम कर सकते हैं, उस शेयर को आप खरीद सकते हो। जैसा कि सीएसपी इन द मनी होने से जैसा शेयर खरीदने का हिदायत दिया जाता है, तो उस हिसाब में यहां शेयर को खरीद सकता था। या दूसरा ऑप्शन था कि मैं एक और फ्यूचर लेकर जनवरी को मैं रोल ओवर कर दूं। तो मैं इस ट्रेड में मैं वही किया। जब इसको क्लोज किया, फिर मैंने जनवरी को मेरा फ्यूचर को रोल ओवर कर दिया और इस समय मुझे, यद्यपि 381 के आसपास मैंने स्क्वायर ऑफ किया था दिसंबर का ट्रेड, आप जानते हो जब जनवरी का मैं लूंगा तो मुझे एक प्रीमियम भी भरना पड़ता है, करीब 2 रुपया का प्रीमियम मुझे लग गया। सो मुझे अल्टीमेटली 28/12 को मेरे को 383 रुपया में, 383 रुपीज में एक लॉट फ्यूचर अगेन बाय किया फॉर जनवरी सीरीज। देन व्हाट आई डिड अगेन फॉर हेजिंग पर्पस, आई हियर नाउ 400 कॉल I sold at 1535. Again the gap was about 17 rupees, 383 and 400 about 17 rupees. इसको मैं रखा। देन जैसा कि मैं आपको बताया, आई हैव गॉट 2 चॉइस, मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द सीरीज अगर मुझे प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो, अदरवाइज एक्सपायरी वीक तक इंतजार करना है। तो यहां मैंने क्या किया, आगे का स्लाइड देखिए। मैं 4 जनवरी को मुझे अच्छा प्राइस मिल गया। मेरा जो देखिए, जो 383 का मैं शेयर बाय किया था, आई वॉज एबल टू सेल इट एट 394.20 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,160।
और मैं 4 तारीख का क्यों किया ये डिसीजन, क्योंकि देखिए मेरा जो कॉल में हेज किया था 1535 और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था, वो ओनली ₹1.15 1650। एट 1650 आई स्क्वायर इट ऑफ। मेरा लॉस जो हुआ कॉल हेजिंग का जो था उसमें ₹2070। सो इन टोटल आई मेड ए प्रॉफिट ऑफ 18,090। तो देखिए जो मैं बार बार बोलता हूं, एनी फ्यूचर या एनी कैश सिक्योर्ड पुट अगर अच्छा शेयर आप चूज किए हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना आपका लॉस हो, बट अल्टीमेटली यू विल मेक प्रॉफिट एंड दिस एग्जाम्पल प्रूव्स दैट। अब देखिए मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 18,090 माइनस मेरा दिसंबर का लॉस हुआ था 540। सो टोटल प्रॉफिट आई गॉट 17,040, 17,040 रुपया। आफ्टर स्क्वायरिंग ऑफ दिस, व्हाट वाज द ऑप्शन विथ मी? मैं फ्यूचर से तो निकल आया। आई हैव गॉट वन ऑप्शन। आई वॉज स्टिल बुलिश इन बीपीसीएल बिकॉज बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट का खबर आ रहा है, और उसमें जो रिपीटेडली जो जितने भी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचता है थ्रू टीवी, थ्रू न्यूज़पेपर्स, तो उसमें ये लग रहा था कि जितने भी अच्छे एंकर पर्सन्स, जितने भी ब्रोकरेज हाउस, सब बोल रहे थे कि ये शेयर तो 440 430 के ऊपर जाएगा। उस हिसाब से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे बीपीसीएल, भले ही मेरा प्रॉफिट हो चुका है 17,040 रुपया का, आई शुड नॉट लीव दिस। एंड अब मेरे पास ऑप्शन क्या था, कैश सिक्योर्ड पुट सेल करने का। उसी 4 तारीख को मैं 396 का फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया था, तो उससे कुछ नीचे 6 रुपया नीचे 390 का पुट मैंने सेल कर दिया कैश सिक्योर्ड पुट में, और मुझे प्रीमियम मिला ₹14.60। अब इसके आगे क्या हुआ, अब यह स्लाइड बताता है कि 4 तारीख को जो मैं ₹14.60 में जो फ्यूचर जो कैश सिक्योर्ड पुट सेल किया था, मुझे 15 तारीख को यानी कि आज मुझे 490 प्राइस मिल गया। मैं आपको बताया हूं, जब कोई भी प्रीमियम मुझे 50% या उससे ज्यादा मिल जाता है थोड़े ही दिन में, तो मैं प्रॉफिट बुक कर देता हूं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आज मुझे ₹14.60 का जो मैं पुट सेल किया था, उसके बदले में ₹4.90, इट वॉज ए डिसेंट, करीब ₹10 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा था ₹14.60 में। आई बुक्ड दैट प्रॉफिट व्हिच वाज 17,460। तो मेरा टोटल प्रॉफिट जो बीपीसीएल का जो मैं शुरू किया था 3 दिसंबर को, 15 जनवरी को मैं क्लोज किया, टोटल 17,040, जो पिछले दिसंबर का जो पिछले जनवरी का जो मैं प्रॉफिट फ्यूचर से किया था, कवर्ड कॉल से किया था, और आज का जो 17,460 रुपया कैश सिक्योर्ड पुट से किया, प्रॉफिट बुक किया, तो टोटल 34,500। तो 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया का जो उसका मार्जिन दिया था, 1.5 महीना में मुझे करीब 3 लाख का मार्जिन में 34,500 का प्रॉफिट मिला, व्हिच इज ए फैंटास्टिक रिटर्न आई वुड से। तो मैं यही करता हूं, टू कंक्लूड इट, मैं आपको दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपना शेयर, बढ़िया शेयर, मैं बार बार कई सारे वीडियो बनाया हूं, हाउ टू चूज ए शेयर, कैसे सेक्टर चूज करना होता है, फिर शेयर चूज करना होता है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चूज किए हो, तो उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, ज्यादा कुछ परेशान होने का नहीं है कि इसमें चार्ट में कितना अच्छा कितना बुरा, थोड़ा आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो चार्ट में। आपको अगर अच्छा प्राइस मिलता है एंड यू नो ये शेयर आगे 1 साल में, 6 महीना में, 3 महीना में कहां पहुंचने वाला है, उसके बारे में अगर ऑथेंटिक जानकारी है, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है, तो उस परिस्थिति में आप ये जो बताया आपको कैश सिक्योर्ड पुट एंड कवर्ड कॉल अगेंस्ट फ्यूचर या अगेंस्ट योर कैश होल्डिंग आप जरूर कर सकते हो, और प्रॉफिट होगा ही होगा।
ये पहला वाला जो मेरा ट्रेड था दिसंबर का कवर्ड कॉल, इट वाज इन लॉस, बट आप देखिए उसका अगला जो 2 ट्रेड हुआ उसमें प्रॉफिट हुआ। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी में ज्यादा कुछ डरने का नहीं है, क्योंकि यहां काम करता है फंडामेंटल, और जहां फंडामेंटल काम करता है तो डरने का क्या है, क्योंकि बिकॉज इट इज ए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, एज इफ यू आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट, तो आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही एग्जाम्पल मैं इस सप्ताह में आपको देना चाहता था। आज भी मेरे पास कुछ कवर्ड कॉल है, कुछ कैश सिक्योर्ड पुट है जो कि इन द मनी है। तो आपको मंथ एंड में बताऊंगा कौन सा शेयर जो इन द मनी हो गए थे कैश सिक्योर्ड पुट में, या फ्यूचर में मेरा फ्यूचर का जो बाय प्राइस था उसमें नीचे आ गए थे, उसमें मैं क्या स्टेप लिया। यह आपको जब इस महीना का जनवरी 2021 का रिव्यू निकालूंगा, जो कि 1 फरवरी में आ जाना चाहिए, तब उस दिन आपको पता चलेगा कि ये एक एग्जाम्पल के अलावा आगे जो होने वाला है उसमें मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाता हूं। तो आज के लिए इतना। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें और रीट्वीट करें। अगर आप ट्विटर में हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको रीट्वीट करें, और कोई भी सवाल है तो यहाँ नीचे अपना कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका डिस्क्रिप्शन में हमेशा देते रहता हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना सवाल टेलीग्राम में कर सकते हो, व्हाट्सएप में कर सकते हो, या बढ़िया ट्विटर में भी कर सकते हो, और इसके मैं जवाब देने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। और जो नई शुरुआत हुआ जनवरी का वो आगे भी रहे, ऐसा प्रॉफिट बनते रहे। आप सबको यही कामना करते हुए विदा लेता हूं। धन्यवाद।